राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज आपके सामने फिर से जीवन संजीवनी के में श्रीमद् भागवत गीता के प्रमुख प्रसंगों में से एक और प्रमुख प्रसंग को लेकर हाजिर हूं। तो लास्ट सेशन में हमने आपको द्वितीय स्कंद के चतुर्थ श्लोकी भागवत को पढ़ के सुनाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ के आइए प्रीवियस वीडियो को, फिर आप जो है आज के सेशन को कंटिन्यू करेगा, तभी आपको जो है आप कंटिन्यूशन में आप सुनेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा प्रसंग भागवत के 10 लक्षण। भागवत के क्या क्या 10 लक्षण होते हैं वो, ठीक है। तो इसका उल्लेख 10वें अध्याय में किया है श्री सुखदेव जी ने। इस स्कंद के 10वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने भागवत के 10 लक्षणों का उल्लेख किया। ये लक्षण है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पूरे भागवत में इन्हीं 10 विषयों का वर्णन है। ईश्वर की प्रेरणा से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। विनाश की ओर बढ़ने वाली इस सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। भगवान की भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है उसका नाम पोषण है। जीवों की वासनाएं ऊती नाम से जानी जाती है। मनवंतरों के अधिपति को मनवंतर कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों एवं उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईशानुकथा है। मतलब जो विविध आख्यान हम लोग कथाएं जो भक्तों की सुनाते हैं, ठीक है, और जो उनकी कथाएं इंक्लूडेड हैं भक्तों की, उसको हम लोग ईशानुकथा कहते हैं। कल्पांत के समय जीव का परमात्मा में लीन हो जाना निरोध है। कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि का परित्याग करके जीव का अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह पर ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। देखिए श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक दिया हुआ है। इस भागवत महापुराण में सर्ग से लेकर आश्रय तक के विविध सोपानों का वर्णन है। जीव अपने आश्रय परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ करके कैसे वहां तक पहुंच सकता है, इन बिंदुओं की चर्चा भागवत में है। अतः भागवत एक मोक्ष शास्त्र है। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि संसार में मनुष्य सहित जो भी जीव हैं वे सब मेरे ही बनाए हुए हैं। सभी जीवों में मैं ही बैठा हुआ हूँ। चर अचर संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूँ। मेरे अतिरिक्त इस जगत में कुछ है ही नहीं। भागवत के इस दिव्य संदेश को यदि हर व्यक्ति समझ ले और आत्मसात कर चिंतन एवं आचरण में उतार ले तो फिर मनुष्य के बीच जो परस्पर विवाद है वह सब दूर हो जाए और पूरे संसार में प्रेम, सद्भाव, शांति का वातावरण निर्मित हो जाए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का सार गीता के दूसरे अध्याय में ही आ गया है, उसी प्रकार भागवत का पूरा सार इस द्वितीय स्कंध में आ गया है। इस स्कंध में मुख्य रूप से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, देवोपासना तथा भगवत भक्ति का महात्म, सृष्टि वर्णन, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन, ब्रह्मा जी द्वारा भगवत धाम दर्शन, चतुर्थ श्लोकी भागवत का उद्देश्य, भागवत के 10 लक्षण तथा आश्रय तत्व की भगवत तत्व की व्याख्या वर्णित है। तो ये था दोस्तों हमारे पास भागवत के 10 लक्षण, जिसमें भागवत के 10 लक्षण बताएं। तो यहाँ से हमारे पास द्वितीय स्कंद भी दोस्तों समाप्त होता है और नेक्स्ट सेशन से मैं आप लोगों को तृतीय स्कंद पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें पहला हमारे पास जो प्रसंग होगा वो होगा महात्मा विदुर का हस्तिनापुर से जाना। तो ये चीज है। तृतीय स्कंद भी दोस्तों थोड़ा बड़ा है। वैसे तो इसमें तो काफ़ी
मेन से प्रसंग ही दिए हैं दोस्तों। चतुर्थ स्कंद, ठीक है, तो 12 स्कंद है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजन और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी पर संचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।